विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। हम सब लोग एक विशेष प्रयोजन को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये सत्य है कि व्यक्ति के जीवन में जब तक कोई उद्देश्य ना हो, जब तक कोई प्रयोजन ना हो, तब तक उसके चित्त के भीतर विचार नहीं आते। विचारों की जो साम्य अवस्था है, विचारों की जो उत्कृष्टता है, विचारों का जो हमारे भीतर एक भाव पैदा करता है, वो हमारे उद्देश्य के अनुरूप होता है। जब तक व्यक्ति के भीतर एक लक्ष्य नहीं होगा, एक उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हमारे विचार कभी भी क्रिया में बदलते नहीं। इसलिए उद्देश्य, उद्देश्य के बाद विचार और विचार के बाद हमारी क्रिया, और उस क्रिया का परिणाम होता है कि जैसी हमारी क्रिया होती है तद अनुरूप समाज से एक प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलती है, हमको प्राप्त होती है। उसी प्रतिक्रिया का परिणाम स्वरूप आज हम जिस दिव्य महापुरुष का, महा अलौकिक प्रतिभा संपन्न देव पुरुष का स्मरण करने के लिए अपनी भावांजलि, कृतांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, कृतज्ञता समर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ समवेत हुए हैं। ऐसे पावन शुभ अवसर पर मंच पर मंचस्थ हमारे समाज और समाज में आने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए अपना ध्यान आकृष्ट कर उनके हित को ध्यान में रखते हुए कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करने वाला जो हमारा मंत्रालय है, उसको अपने निर्देशित करते हुए माननीय असीम अरुण जी, मंत्री जी महोदय, उसके बाद हमारा भारत आज जिन कर्मठ पुरुषार्थमान कार्यकर्ताओं के बल पर पूरा भारत एक नई दिशा, नई गति, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर जगह कार्य के अनुरूप परिचय नहीं हो पाता, समय और परिस्थितियों के अनुरूप, इसलिए नाम लेने तक ही मैं अपने आप को सीमित करता हूं। ऐसे श्री संगठन मंत्री भारत विकास परिषद श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, जिनके माध्यम से अभी आप लोगों ने भारत को योगदान देने वाले महापुरुष विवेकानंद जी आदि के बारे में श्रवण किया। लखनऊ की भूमि पर प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रमों में आगे बढ़कर कार्य करने वाले, ऊर्जा के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले श्री प्रशांत भाटिया जी, और हमें और आपको इस कार्यक्रम के सूत्र से पिरोने के लिए जिनका माध्यम बने, हमारे ऐसे सभी प्रकाश सिंह जी अपने कार्यों के द्वारा समाज को एक उत्कृष्टता प्रदान कर रहे हैं। मंच संचालक महोदय, समुपस्थित हमारे माताएं, बहनें, बंधु, भाई और बंधुओं, वासुदेव श्री कृष्ण गीता में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवो इतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनु वर्तते। मैं आप लोगों को निवेदन कर दूं कि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी, कोशिश रहेगी कि उसको पुनः दोहराया न जाए। इसलिए एक नई दृष्टि से हमारे जीवन में योगदान देने वाले उन महापुरुषों की स्मृति
करने का प्रयास करते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तद्देव इतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हमारे देश समाज राष्ट्र के जो आदर्शवान लोग हैं वो जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो जिस पथ पर आगे चलकर एक किसी कार्य को गति देते हैं, उसी के पीछे चलने वाली जो समाज है, प्रजा है, उनका अनुकरण करने वाले जो अन्य लोग हैं, उसी मार्ग को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि जो लीडर है, जो नेता है, नेता का तात्पर्य केवल ये जो हमें पार्टी के अनुरूप देखने वाले लोग दिखते हैं, इन्हीं को नेता नहीं कहते। नैनात जो नेता, संस्कृत के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो आपको नेता शब्द का व्युत्पत्ति जो निकलेगी, जो समाज में दिग्दर्शन करे, समाज का जो मार्गदर्शन करे, नैनात नेता जो समाज का नेतृत्व करे, उसको नेता कहते हैं। केवल किसी पार्टी के अनुरूप ठप्पा लग जाने वाले व्यक्ति को नेता नहीं कहते। अगर हम अपने परिवार का नेतृत्व करते हैं तो मैं भी नेता हूं। हम समाज का नेतृत्व करते हैं, नेता तात्पर्य है नेतृत्व करने की क्षमता, और जिस व्यक्ति के भीतर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी वो कभी भी सफल नेता नहीं बन सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे आध्यात्मिक महापुरुष समाज का नेतृत्व करते हैं। यद्यपि हम उनको नेता कहने से बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शब्द ऐसे शब्दों में जकड़ गया है जिसका परिचय कई बार हम अनुकूल नहीं समझते। कोई बात नहीं, हमारी समझ से शब्द के अर्थ नहीं बदला करते। हमारी समझ तो यह है कि रोज प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, लेकिन ये आपकी समझ बिल्कुल नितांत भ्रांति है। सूर्य आज तक कभी न उदित हुआ है और न अस्त हुआ है। सूर्य के उदय और अस्त होने का हमारी दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। आपके जानने समझने से सूर्य के में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप पहले कहते हो कि आज सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन सूर्य तो अपनी एक स्थिति में अटल है। वो न कभी चलता है, न फिरता है, न उदय होता है, न अस्त होता। कल्पना करके देखो, अगर कदाचित सूर्य अस्त हो जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? अरे आज आपकी दृष्टि में यहाँ सूर्यास्त होने को है, लेकिन कहीं वो सूर्य भुवन भास्कर प्रचंड मार्तंड सूर्य अपनी ऊर्जा और अपनी रश्मियों से प्रातः काल की ऊर्जा को देखे हुए होंगे। विश्व के किसी कोने में सूर्योदय हो रहा होगा, अर्थात प्रकाश की किरणें प्रकाशित होकर वहां के जनमानस को आगे चलने के लिए प्रेरित कर रही होंगी। आज हमारी दृष्टि में सूर्यास्त हो रहा है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आपके कहने से सच कभी बदलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर नेतृत्व की क्षमता ना हो, जिस व्यक्ति के भीतर कुशलता ना हो, जिस व्यक्ति के भीतर समाज के कल्याण को लेकर समष्टि के हित की भावना ना हो, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, पशु के समान है। लेकिन धन्य है हमारी वो भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति, और एक नहीं इतिहास गवाह है, आने वाले भारत में नहीं अपितु विश्व के विभिन्न प्रकार के देश और काल में नाना प्रकार की संस्कृतियां, नाना प्रकार के पूजा पद्धति, नाना प्रकार की उपासना पद्धति, नाना प्रकार के पंथ मजहब पैदा हुए और काल के गाल में समाहित हो गए। काल के गाल में उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिट गया। लेकिन आज तक इतिहास के किसी भी पन्ने में सनातन संस्कृति के उदय की तो बात आती है, लेकिन आज तक सनातन की संस्कृति कभी अस्त हुई हो ऐसी कहीं कोई उल्लेख हमको मिलता नहीं है इतिहास के किसी भी पन्ने में। यह क्षमता है भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति की, क्योंकि यह संस्कृति किसी व्यक्ति के द्वारा पैदा की हुई नहीं है। यह संस्कृति किसी व्यक्ति के विचारों का समूह नहीं है। मैं नाम ले भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको संकेत करता हूं, आप समझें। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के अतिरिक्त जितने भी मजहब हैं, धर्म कहना तो उनको कई बार उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन न जाने किन लोगों ने हमको उनको धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि करके हमें बरगलाया गया। हमारे भीतर की जो ऊर्जा है उसको क्षरित किया गया। लेकिन नाना प्रकार की जो मजहबी संस्कृतियां हैं
उपासना पद्धतियां हैं, वो काल के गाल में पैदा तो होती हैं, लेकिन धीरे धीरे अवसान को प्राप्त हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन एक वैदिक सनातन संस्कृति अक्षुण संस्कृति है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विचारों के पूर्वाग्रह का संग्रह नहीं है। अन्य संस्कृतियां प्रत्येक किसी एक काल में कोई महापुरुष पैदा हुआ, कोई एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसके मन के भीतर विचार आए और उन विचारों को संग्रहित करके उसने एक मजहब, एक संस्कृति, एक पूजा पद्धति, एक उपासना पद्धति, एक धर्म के जैसे एक कोई चीज कुछ लोगों को संग्रह करके एकत्रित कर दी और धीरे धीरे वो धर्म का नाम लेती चली गई। लेकिन विचारों के, व्यक्ति के विचारों का प्रभाव सीमित होता है। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, व्यक्ति के विचारों की जो दायरा है बहुत सीमित होता है। यदि किसी व्यक्ति के विचारों के अनुरूप कोई संस्कृति पैदा होगी तो एक न एक दिन समाप्त होगी। लेकिन जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें आती हैं, लहरें उठती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उन लहरों में रहने वाला पानी कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही विश्व की अनेक संस्कृतियों में बहुत सारी संस्कृतियां लहरों की तरह उठती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति उस लहर में पानी की तरह है जो कभी समाप्त नहीं होती है, लोगों को आश्रय तो देती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती। क्यों समाप्त नहीं होती? क्योंकि इस देश, समाज, राष्ट्र और विश्व में जब जब ऐसा अवसान का समय प्रतीत होता है, जब जब ऐसा लगता है कि कहीं सनातन धर्म में थोड़ी सी भी न्यूनता आ रही है, विश्व के दृश्य में, विश्व के लोगों के मध्य सनातन वैदिक धर्म, और मैं बार बार आपको ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म नहीं कह रहा हूं, वैदिक सनातन धर्म कह रहा हूं। कभी कभी शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आपके भीतर बुद्धि है, आपके भीतर समझ है, तो जरा आप अपने आप को विराट कीजिए, व्यापक कीजिए। जब आप केवल हिंदू तक सीमित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को संकुचित दायरे में ले आते हैं। लेकिन जब आप वैदिक सनातन संस्कृति का हिस्सा बनने का माध्यम बनते हैं तो आपके भीतर विराटता और व्यापकता बढ़ती चली जाती है। मैं आपको निवेदन कर रहा था, जब जब विश्व के परिदृश्य में कभी भी सनातन धर्म न्यूनता की ओर होता है, तब भारतवर्ष की किसी पवित्र पावन भूमि में किसी माता और पुरुष के माध्यम से किसी ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जो पुनः भारतीय वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति और दर्शन को विश्व के पटल पर इतिहास के रूप में दर्ज कराता है और पुनः वैदिक धर्म पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता है। और इसी परंपरा में उत्तराखंड, वर्तमान के उत्तराखंड में देवभूमि में हम जिस महापुरुष देव पुरुष की स्मृति में, कृतज्ञता में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये भारतीय धर्म का, भारतीय ऋषियों की परंपरा है मेरे भाई बंधु, जो कृपाल सिंह विष्ट से लेकर महंत अवैधनाथ तक की यात्रा कर सकता है। ये केवल और केवल सनातन संस्कृति के मध्य ही ये सामर्थ्य है जिसे कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, यदि कोई कितना भी दुर्दांत व्यक्ति क्यों ना हो, क्षिप्रम भवति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये सनातन धर्म का सामर्थ्य है कि किसी सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी साधु कहने की यदि सामर्थ्य है तो वो हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। कैसे? वेश के आधार पर, कपड़े के आधार पर? बोले ना, हमारे यहाँ आचरण के आधार पर किसी को साधु कहा जाता है। इसलिए साधुओं के चरणों की पूजा होती है, क्योंकि उनका आचरण शुद्ध होता है, और जिनका आचरण शुद्ध होता है उन्हीं के चरणों की पूजा होती है। उन्हीं के चरणों में झुकना आपको शांति देता है। ऐसे महंत अवैधनाथ जी, उस महनीय परंपरा में, मैं पीछे कहां तक जाऊं, दिग्विजयनाथ जी महाराज, उसके पीछे आप गुरु गोरखनाथ जी जो इस परंपरा के संवर्धक हुए। प्रत्येक परंपरा में वो जो महापुरुष है, मैं 3 पीढ़ियों को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करूंगा।
मान दिग्विजय नाथ जी से लेकर अवैध नाथ जी और वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वामी अवैधनाथ जी महाराज जहां पर गोरक्षपीठ की उस पवित्र परंपरा पर आसीन होते हैं, आरूढ़ होते हैं, जो परंपरा केवल साधु, सन्यासी, उपासना पद्धति, तंत्र मंत्र, ज्योतिष वहां तक सीमित नहीं होती, बल्कि उससे निकलकर समाज का चिंतन करती है। राष्ट्र को कैसे एक गति प्रदान की जाए, और ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति अपने नितांत स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के हित की भावना की कल्पना नहीं करेगा, तब तक कभी भी कोई व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। साधु बनने की पहली सामर्थ्य है कि वो अपने निज क्षुद्र स्वार्थ से उठकर और समष्टि हित की भावना का विचार लेकर आगे बढ़े। एक महापुरुष उत्तराखंड के देवभूमि से निकलकर गोरखपुर तक की यात्रा करता है, और गोरखपुर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत में एक नई दिशा देता है। आपने कई सारी घटनाएं सुनी, चाहे हिंदू महासभा के में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी हो, चाहे दक्षिण भारत के सुदूर प्रांत में हो रही संगोष्ठी में आकर सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी हो, विभिन्न प्रकार के कार्य आप पढ़िएगा। लेकिन उसके इतर हम थोड़ा विचार करें, हमारे समाज में संतों की भूमिका क्या रही है, महापुरुषों की भूमिका क्या रही है। महंत अवैधनाथ जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण आज उतने वर्षों के बाद भी हम उनकी कृतज्ञता में, उनकी स्मृति में एकत्रित हो रहे हैं। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, इतिहास के पन्नों में दर्ज तो सब होना चाहते हैं, सबको लगता है कि मैं सबके लिए स्मरणीय बन जाऊंगा, लेकिन सबका मरण स्मरण नहीं बनता। काम ऐसा करो कि आपका मरण लोगों के लिए स्मरण बन जाए। मृत्यु तो सुनिश्चित है। गीता में कृष्ण कहते हैं जातक से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न तुम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने खड़ा है, युद्ध करने के लिए मामा, चाचा, ताऊ, गुरु, भाई, बंधु, सखे, संबंधी साले, और महाभारत के युद्ध का यह शर्त है कि युद्ध की विजय हार मान लेने से नहीं होगी। महाभारत जब कभी पढ़िएगा आप लोग, तो मैं बस क्या ही बताऊं, कभी कभी पीड़ा होती है कि हमारी सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में जब अंतर नहीं ढूंढ पाता है कि भगवत गीता और भागवत में अंतर क्या है। महाभारत के युद्ध का यह शर्त है कि सामने वाला विजेता तब माना जाएगा जब वो अपने विपक्षी को पूरी तरह समाप्त कर देना। वहां पर ये चॉइस नहीं थी कि आपने हाथ ऊपर कर दिया और हार मान ली और आप हार गए और सामने वाला जीत गया, बोले ना ना, वहां की शर्त ये थी कि आप सामने वाले को मारेंगे, उसकी मृत्यु पर आपकी विजय सुनिश्चित होगी। इस बीच अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण सारथी बनकर रथ आगे लेकर चलते हैं, और कृष्ण कहता है, कृष्ण को देखकर अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण विसर्ज ससरम चाप शोक संविघ्न मानसम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे निराशा उठे, ऐसे समय में श्री कृष्ण वैद्य बनकर आते हैं। आपने सुना, हमारे सत्य प्रकाश जी ने कहा, नाम भी हम लोग कई बार ठीक उच्चारण नहीं कर पाते। कृष्ण नाम भी लेना होगा तो कृष्ण कहेंगे, कृष्णा कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, पता नहीं क्या क्या ही तो कहेंगे। है श्री कृष्ण उस समय वैद्य बनकर अर्जुन का मन का समाधान करते हैं, और जब अर्जुन कहता है प्रभु अब मुझे युद्ध नहीं करना है, ऐसे में वासुदेव कृष्ण गुरु बनकर आते हैं, और यही कार्य हमारे यहां संत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब समाज एक निराशा की ओर चल पड़ता है, समाज के भीतर एक कुछ नहीं करने की भावना प्रकट होने लगती है, समाज को लगने लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। याद करिए, आज से 10-11 वर्ष पूर्व 2014 के पहले
अब राजनीतिक लोग यहाँ बैठे, मेरा तो काम खैर ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी संकेत जरूर कर देता हूं। 2014 के पहले हम ही और आप ये कहते थे कि इस देश का बोले कि आप ही हम लोगों के बीच विचार होता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने आपको अभी निवेदन किया, जब जब भारतवर्ष में एक निराशा की किरण छाती है, एक निराशा का अंधकार हमको दिखाई देता है, तब किसी भारतवर्ष की पवित्र भूमि में कोई एक महापुरुष, एक संत के रूप में, सन्यासी के रूप में, महापुरुष के रूप में प्रकट होकर भारत को एक नई दिशा देता है। मैं कितने महापुरुषों का नाम लूं? स्वामी विवेकानंद, गुरु गोलवलकर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस कार्य को भी मैं स्मरण हम लोग तो हमेशा ही करते हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव के आश्रम में हुई थी। प्रथम पूज्य गुरुदेव हमारे उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। उस परंपरा को ले आता है जहां पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना पवई के बंबई आश्रम में हमारे हुई। तो जिस समय हमारे मन के भीतर कोई घोर निराशा प्रकट होती है, वहां पर कोई एक ऐसा नक्षत्र, एक ऐसा सूर्य प्रकाशवान होकर प्रकटित होता है, आलोकित करता है, और परिणाम होता है कि समाज उस दिशा की ओर चल पड़ता है। ऐसी गोरक्षपीठ की परंपरा में, समृद्ध परंपरा में, इतिहास के उस पन्नों में जब आप गोरक्षपीठ की समाज में योगदान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंत दिग्विजयनाथ जी से लेकर अवैधनाथ जी से लेकर आदि कितने महापुरुषों के द्वारा इस समाज को क्या दिशा दी गई। इसलिए महापुरुषों की उस योगदान को स्मरण करते हुए, कृतज्ञता करते हुए, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण, और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जो दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करिए। ये मत कहिए कि कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे तो बदलाव अपने आप होने लगेगा। इसलिए मैं कई बार इस पंक्ति को स्मरण करता हूं कि जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो मैं श्री शरण गुप्त की वो पंक्ति याद कीजिएगा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने सुनी है, पढ़ी होगी। और इस पंक्ति को अंडरलाइन कीजिएगा, समझो, मैं केवल संकेत कर रहा हूं, समझो कि सुयोग न जाए जला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इसलिए हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस भाव में हैं, अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा समाज में एक परिवर्तन का प्रयास करें। समय हो गया है, शायद अधिक ही हो गया है। अब हम लोग बोलना प्रारंभ करते हैं तो इतना हमारा समृद्धशाली इतिहास है कि कहां से शुरू करिए और कहां खत्म करिए पता चलता नहीं। लेकिन अगर समय का अतिक्रमण हुआ हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, और इस कार्यक्रम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा सार्थक कार्यक्रम किया। महंत अवैधनाथ और उस परंपरा, गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ऐसे महापुरुष हमारे समाज को दिशा देते रहे और संतों के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। कभी अपने संतों पर संदेह मत करना, क्योंकि ये भारतवर्ष संतों की भूमि है। संतों के मार्गदर्शन में ही श्रेष्ठता की प्राप्ति कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ण रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण। उसी प्रकार इसी समाज में एक और वर्ण रहता है जिसका नाम है सन्यासी, महात्मा, संत। और ये आप समझ सकते हैं अपनी 5 उंगलियों से। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। ये कितनी, कौन हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चतुर्थ वर्ण। अच्छा, अगर आपके हाथ से ये अंगूठा निकाल दिया जाए तो 4 उंगलियां आपकी किस काम की है? जरा देख करके देखिए। सपोज कीजिए आपके हाथ में अंगूठा न हो तो क्या आपकी 4 उंगलियां आपके नित्य के कर्म को करने में कुशल हो पाएंगी?
लेकिन अगर इनमें से कोई एक उंगली छोटी बड़ी हो जाए अथवा ना भी हो और अंगूठा रहे तो भी आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सामान भी उठा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की तरह एक हमारे हाथ में ये अंगुष्ठ की तरह साधु है, सन्यासी है, महात्मा है, महापुरुष है, तो जो देखने में उंगलियों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, छोटा मोटा अलग थलग, वेशभूषा अलग, कपड़े अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, लेकिन उसके बाद भी ये चारों वर्णों को थाम कर पकड़ कर रखता है। अगर इसको छोड़ देंगे तो आप कहीं के भी संतों के सानिध्य में, संतों के योगदान पर स्मरण करते हुए ऐसे महापुरुषों के चरणों में आप सदैव मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। ओम शांति शांति शांति।